नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। सैन्य अस्पताल देहरादून में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच और ऑपरेशन शिविर में पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। 600 रजिस्ट्रेशन और 200 लोगों की आंखों का अब तक हो चुका है सफल ऑपरेशन। चकराता के लोखंडी क्षेत्र में घूमने आए पर्यटकों की कार पाले के कारण खाई में गिरी। 1 की मृत्यु, 4 गंभीर रूप से घायल। और बढ़ती ठंड के साथ ही वन विभाग हुआ अलर्ट। जंगली जानवरों के आबादी वाले इलाकों में रुख करने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गश्त बढ़ाई। और अब समाचार विस्तार से। आज सुबह चकराता तहसील क्षेत्रांतर्गत कार गहरी खाई में गिरने से एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि अन्य 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना चकराता मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर लोखंडी मीनार क्षेत्र में हुई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम और राजस्व पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को खाई से निकालकर चकराता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया। एसडीआरएफ के अनुसार देहरादून से 2 महिलाओं समेत 5 पर्यटक चकराता घूमने आए थे। लोखंडी मीनार क्षेत्र में इनकी कार पाले में फिसलकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। ठंड बढ़ने के साथ ही वन विभाग अलर्ट हो गया है। इसकी वजह यह है कि सर्दियों में आरक्षित वन क्षेत्र से जंगली जानवर आबादी वाले इलाकों की ओर रुख करते हैं। इससे जानवरों के शिकार की आशंका बढ़ जाती है। बीते वर्षों में कई बार सर्द मौसम के दौरान जंगली जानवरों के शिकार की घटनाएं सामने आती रही हैं। इसके मद्देनजर वन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। चकराता वन प्रभाग के कर्मचारी अपने क्षेत्र में लगातार गश्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर मौजूद शिवालिक पर्वत श्रृंखला के आरक्षित वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में काकड़, हिरन, मोर, हाथी जैसे जंगली जानवरों की भरमार है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मौसम सर्द होते ही जंगली जानवर इकट्ठे होकर बैठना और धूप सेकना पसंद करते हैं। इससे वे शिकारियों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं। इस स्थिति को रोकने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। देखिए, चकराता वन प्रभाग के अंतर्गत हम लोग जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पेट्रोलिंग, शॉर्ट डिस्टेंस पेट्रोलिंग और रात्रि पेट्रोलिंग हम लोगों के द्वारा चकराता वन प्रभाग निरंतर जो है हमारी समस्त रेंजों के द्वारा की जा रही है। गांव वालों को हम लोग जो है सेंसिटाइज कर रहे हैं कि किसी प्रकार के हमारे जो है वन्य पशु को किसी प्रकार की पोचिंग न होने दें, और इस संबंध में गांव वालों का भी हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है। और इस प्रकार की कोई घटना कम से कम हमारे उसमें नहीं है कि किसी जानवर को कोई नुकसान पहुंचा हो। और कोशिश हमारी ये है कि हमारे जो वाइल्ड लाइफ है वो सुरक्षित रहे। देखिए, सर्दियों का मौसम है तो धूप, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो वन्य प्राणी हो, सबको चाहिए धूप सेकने के लाते हैं। लेकिन गांव में एंट्री करने की उनकी कोई हमारे पास ऐसी कोई सूचना है नहीं। और फिर भी मतलब पूरी तौर पर पूरे सेक्शन, पूरा बीट और पूरा जो डिवीजन पूरी तौर पर जो है हाई अलर्ट मोड पर है। सैन्य अस्पताल देहरादून में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए निःशुल्क मोतियाबिंद जांच और ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के संरक्षण में 29 दिसंबर तक इस शिविर का संचालन किया जा रहा है। सेना अस्पताल दिल्ली और देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में पूर्व सैनिकों एवं परिवारजनों हेतु आयोजित शिविर में आज राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लाभार्थियों से मुलाकात की और उन्हें दवाई और चश्मे वितरित किए। इस दौरान राज्यपाल ने मोतियाबिंद सर्जरी को अत्याधुनिक उपकरणों और आयातित इंट्राऑक्यूलर लेंस के साथ अंजाम देने वाली टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर भविष्य में भी जरूर लगाए जाएं, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। मैं आज के दिन में अत्यंत धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन देना चाहता हूं एमएच देहरादून को, और जो आर्मी हेडक्वार्टर रिसर्च और रेफरल की टीम आई है, जो आई स्पेशलिस्ट आए हैं, वो अपने साथ में बहुत ही टॉप लेवल की स्टेट ऑफ आर्ट की इक्विपमेंट लेके आए थे। और पूरे उत्तराखंड के वेटरन्स और सैनिक परिवार और जितना भी वीर फैमिलीज हैं इस सैनिक भूमि की, उनके जो भी नेत्र रोग समस्या थी उनको हल किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने यहाँ पर आकर बहुत ही नंबर के अंदर में कैटरैक्ट की सर्जरी की है।
सेना अस्पताल के कमांडेंट ब्रिगेडियर परीक्षित सिंह ने कहा कि नेत्र शिविर हमारे लिए एक चुनौती थी, जिसको आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली की एक प्रतिष्ठित टीम के साथ मिलकर भली भांति चलाया जा रहा है। 2 दिनों में 600 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। साथ ही 200 लोगों की आंखों के मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। इस कैंप के जरिए हमारे पूर्व सैनिकों को बहुत लाभ मिला है। अभी तक हमारे करीब 600 से अधिकतर आई के रजिस्ट्रेशंस हुए हैं और 200 से अधिकतम पिछले 2 दिन में कैटरैक्ट की सर्जरीज हुई हैं। इसमें सबसे सोफिस्टिकेटेड बेस्ट इक्विपमेंट का इस्तेमाल हुआ है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी लेंसेज का इस्तेमाल हुआ है और इसका रिस्पांस बहुत ही बढ़िया रहा है। वहीं सेना अस्पताल नई दिल्ली में नेत्र रोग विभाग के प्रमुख ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा कैंप का सफल संचालन कर रहे हैं। ये इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा कैंप आज तक का रहा है। हमने काफ़ी हद तक काफ़ी संख्या में पेशेंट्स यहाँ पे देखे, स्क्रीन किए और अब तक हम लोग ने 200 से ऊपर सर्जरीज कर दी है। मुख्य बात इस सर्जिकल कैंप का ये है कि ये सबसे एडवांस कैंप आज तक का है, क्योंकि हमने सारी एडवांस मशीन्स दिल्ली से लेके आए थे और उसके साथ में जो लेंसेज हमने लगाए हैं वो बहुत ही एडवांस लेंसेज लगाए हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हम अपने बंधुओं के लिए, सर्विसमैन और वेटरन्स के लिए हम यहाँ पे आके कुछ काम कर सके और हमको जो रिस्पांस मिला है वो बहुत ही अच्छा और सराहनीय रिस्पांस है। आज के कार्यक्रम में कई लाभार्थियों ने राज्यपाल के सामने अपने अनुभव साझा करते हुए सफल ऑपरेशन होने पर खुशी भी जताई। मेरा यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है लेफ्ट आई का, बहुत अच्छा रहा, वेरी वेल ऑर्गेनाइज, बहुत सक्सेस है। आई एम वेरी हैप्पी दैट विद द ऑपरेशन एंड विजन वगैरह एब्सोल्युटली क्लियर। काफ़ी दिन से जो है मुझे जो है बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था और डबल विजन हो रहा था। उसकी वजह से मैंने और मेरी पत्नी ने, हम दोनों ने यहाँ पर जो है जिस कैंप का फ़ायदा उठाया और कैंप रिसेप्शन से लेकर के ओटी तक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही अच्छा उम्दे तरीके से जो है इसको मेटिकुलसली प्लान किया गया है। ऑपरेशन थिएटर का बहुत अच्छा वातावरण था, बहुत ही अच्छी और एक्सपर्ट टीम थी, बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो ऑपरेशन हुआ सफल रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो के स्थापना दिवस श्रृंखला के तहत आज देहरादून शाखा द्वारा स्टैंडर्ड कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इसमें उद्योगों की भागीदारी, मानकीकरण के भविष्य, कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा और BIS के डिजिटल टूल्स के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। सर्वे चौक के IRDT सभागार में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया गया और 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के प्रमुख और निदेशक सौरभ तिवारी ने कहा कि उद्योगों को नए मानक बनाने के लिए सामने आना चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि देश में अभी 23,000 से अधिक मानक तैयार किए गए हैं, जो दुनिया के कई देशों में बने मानकों की तुलना में काफी कम हैं। उन्होंने इसमें सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था कि कैसे ये जो बड़ी इकाइयां हैं, ये हमारे देश में मानकीकरण का जो एक संस्कार है, जो एक सिस्टम है, उसको स्थापित करने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि जब हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश जो है तीसरी इकोनॉमी बने और एक विकसित राष्ट्र बने, तो उसमें मानकों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहेगा और उन मानकों को स्थापित करने में इन बड़ी इकाइयों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तो यही था। इसके अलावा हर इंडस्ट्री में लेबर सेफ्टी से संबंधित कुछ नियम और विधि कानून बने हुए हैं, उनके बारे में भी भारतीय मानक ब्यूरो ने एक जागरूकता कार्यक्रम किया। सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यूनिट के अध्यक्ष हरेंद्र गर्ग ने कहा कि नियमों का पालन करना उद्योगों की जिम्मेदारी है। उन्होंने श्रम से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि SOP के आधार पर सावधानियां रखना बेहद जरूरी है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।